छोटे शहरों में जिम मेंबरशिप कैसे बढ़ाएं? आज का टॉपिक है कि अगर आप एक छोटे शहर में जिम चला रहे हो, यानी कि जहाँ की आबादी 2 लाख के करीब है, 2 लाख 2.5 लाख ऐसी आबादी है या उससे नीचे है, और आप एक जिम ओन करते हो और वहाँ के जितने भी जिम्स हैं उनकी फी जो है, जो मेंबरशिप है, सपोज करो आप 700 है और आप चाहते हो मैं 1000 रुपीज चार्ज करूँ और मेरे जिम में मेंबरशिप भी बरकरार रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग रहें। ये कैसे संभव है? तो 5 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको अप्लाई करके आप अपनी जिम की फी बढ़ा सकते हैं और क्राउड भी अप्रोप्रिएट रहेगा, क्राउड भी अच्छी मात्रा में आपके जिम में रहेगी। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। सो स्ट्रेटजी नंबर 1, कम प्राइस नहीं, सही वैल्यू रखें। अब सही वैल्यू रखने का क्या मतलब हुआ? ज्यादातर लोग कंपटीशन में प्राइस कम कर देते हैं और जो सर्विसेज होते हैं उसको भी लो कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, कंपटीशन और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सर्विस बढ़ाओगे और प्राइस भी बढ़ाओगे तो भी आपका जिम चलेगा, क्योंकि लोग आजकल जो है छोटे शहरों में भी एक अच्छे जिम की तलाश में रहते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। तो मैं 300-400 एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हूं, लेकिन लोग क्या करते हैं, कंपटीशन को ज्यादा देखते हैं, अपने क्लाइंट्स को नहीं देखते। तो आप एक सही वैल्यू रखिए। सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये फी रखी और लोगों ने 700 फी रख रखा है, तो आप ऐसी क्या चीजें दे सकते हैं जो आप 1000 रुपये वो पे कर सके, यानी आप 30% से 40% सर्विसेज अधिक दे सकते हैं उसको, जो आपके कंपटीटर्स दे रहे हैं उससे ज्यादा। तो एक टिप्स इसमें ये होता है कि आप पर्सनलाइज उनका वर्कआउट प्लान करो, पर्सनलाइज डाइट प्लान करो, फ्री ऑफ कॉस्ट करो, क्योंकि आप छोटे शहर में हो, आप उसके लिए चार्ज नहीं कर सकते। तो जो भी मेंबर आता है, इनरोल होता है आपके यहाँ, तो उसका जो भी असेसमेंट होती है, बॉडी की असेसमेंट, गोल असेसमेंट, उसके बाद आप उसको एक्सरसाइज बताओगे, फिर हर एक 3 महीने में चेंज भी करोगे, और पर्सनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है, और उसके हिसाब से उसका डाइट भी बताओगे। तो उससे क्या होता है, एक वैल्यू मिला उसको कि ठीक है, ये मेरे गोल को समझते हैं, तो यहाँ मैं जिम ज्वाइन कर सकता हूँ। अगर 200-300 रुपए फीस ज्यादा ले रहे हैं पर मंथ, तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे इन्वायरमेंट, मुझे सर्विसेज ज्यादा मिल रहे हैं। ये आपको आज से ही अप्लाई करना है जिम में। आप करके देखो, आप ट्राई करोगे नहीं जब तक, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिव एक्सपीरियंस करते रहोगे आप, तो फी सस्टेन रहेगी, क्लाइंट्स ज्यादा रहेंगे आपके जिम में। स्ट्रेटजी नंबर 2, लोकल मार्केटिंग पे फोकस करो आप। अगर एक छोटा शहर है, वहां मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ से बहुत होती है, यानी जितना ज्यादा लोग जानेंगे आपके जिम के बारे में, बहुत ज्यादा अधिक संभावना है कि आपके जिम ज्वाइन करेंगे। अगर उनके पास नियरेस्ट कोई जिम भी है, लेकिन सर्विसेज और आपके जिम की पहुंच ज्यादा दूर तक है, लोग उस जिम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग आपके जिम में ज्वाइन करेंगे। अब ये मार्केटिंग टिप्स क्या हो सकती है? आजकल हर एक शहर में, छोटे छोटे बड़े से बड़े शहर में लोकल इन्फ्लुएंसर मौजूद होते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है आपको, बहुत लो कॉस्ट में करनी है। सपोज करो किसी की 2500-3000 इंस्टाग्राम पे जो है वो फॉलोअर्स हैं। अब उनको आप डीएम करके इनवाइट कर सकते हो कि भाई अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो, या फिर आप फिटनेस की वीडियो बनाते हो, या आप लाइफस्टाइल वीडियो बनाते हो, तो आप मेरे जिम में आके वीडियो बना सकते हो। आपको एक लोकेशन एक्सपीरियंस होगा और उसमें आप तय करोगे कि मेरी जिम की सारी चीजें उसमें शो होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, साइन बोर्ड से लेके अंदर का इंटीरियर से लेके मशीनरी तक, और आप अपना वीडियो बनाओ। तो उससे क्या होता है, लोगों की पहुंच बढ़ती है, लोगों तक पहुंच बढ़ती है। होता क्या है कि जब आप कोई भी, उससे 2500-3000 लोग जुड़े हुए हैं उस इन्फ्लुएंसर से, और वो जिम 2 से 3 वीडियो उसकी देखते हैं और अलग अलग इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखते हैं, और आपका जिम कॉमन आ रहा है उसमें, तो एक वर्ड ऑफ माउथ होता है कि अच्छा ये यहाँ पे जिम है, यहाँ पे ये इन्फ्लुएंसर वीडियो बना के गया है, तो एक रिकॉल वैल्यू आती है, जिम का नाम होता है। उसके बाद आप जहां जहां क्राउड है, जिस जिस कॉलोनी में क्राउड ज्यादा है और पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, वहां वहां होल्डिंग्स और बैनर्स लगाने पड़ेंगे आपको टाइम टू टाइम। ये खर्च करना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छा खासा अर्न कर सकेंगे एक छोटे शहर में। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं हो सकता। तो ये आपको स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो बैनर्स हो गए, अगर वहां पे कम पैसे में लोकल न्यूज़पेपर में आपके जिम का ऐड आ सकता है तो वहां ऐड भी दीजिए। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपके यहाँ क्राउड 100% आएगा। छोटे शहर में मैंने बहुत सारे जिम इंस्टॉल किए हैं, और कोई जिम ये अप्लाई करके जो है, बहुत सारे जिम्स जो है सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। वो मतलब अच्छे बड़े शहरों के जिम को भी मात दे रहे हैं। उनके पास क्राउड बहुत है, 250-300 तक मिनिमम क्लाइंट है उनके पास, और अर्निंग बहुत अच्छी है, जबकि इन्वेस्टमेंट उनका कम है। तो आप स्ट्रेटजी आज से अप्लाई करना शुरू कर दो। स्ट्रेटजी नंबर 3, जिम को एक फिटनेस कम्युनिटी बनाओ आप। जैसे आपके जिम में 3 तरह के लोग आते हैं, 3 भाग में आप अपने क्लाइंट को डिवाइड कर सकते हो। एक जो बिल्कुल न्यू कमर है, एक जो कुछ महीनों से करता आ रहा है, और एक जो बहुत पुराने लोग हैं, जो 2 साल 2.5 साल से जिम करते आ रहे हैं। तो उनकी एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी आपको। उनके बीच में कंपटीशन, आपको वीकली इवेंट कुछ करना पड़ेगा। जैसे जो नए लोग हैं, 15 लोग आपके जिम में नए आ रहे हैं, तो आप उनके बीच में एक छोटा सा कंपटीशन रख दिया आपने, पुशअप का कंपटीशन रख दिया, चिनअप का कंपटीशन रख दिया।
उसके बाद जो मिड रेंज के लोग हैं, जो कुछ महीनों से आ रहे हैं जिम, उनके लिए आपने बेंच प्रेस का रख दिया या केबल क्रॉस ओवर पे फ्लाई का रख दिया। ऐसे करके कुछ इवेंट तैयार कर सकते हो। जो आपके एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो 2.5 साल 3 साल से जिम आ रहे हैं आपके, उनके बीच में थोड़ा टफ कंपटीशन, आर्म रेसलिंग कंपटीशन रख दिया या डेडलिफ्ट का कंपटीशन रख दिया और उनको छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स दिए। इससे एक कम्युनिटी बिल्ड होती है। 1-2 बार में नहीं होगा, ये आपको लगातार ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड होगी और कम्युनिटी बिल्ड होने के बाद एक दूसरे को लोग जानने लगते हैं। तो एक दूसरे को जब लोग जानेंगे तो एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, तो फिर वो लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। जिम जाना एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है, एक सिर्फ कोशिश नहीं रह जाती। तो ये भी अप्लाई करना है। आप आज से अप्लाई करके देखो, आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है सोशल मीडिया पे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आजकल सबके पास मोबाइल है और सब मोबाइल ही एक्सेस करते हैं और मार्केटिंग भी सबसे ज्यादा उसी पे आसान है। याद रखिए, जिसकी जितना ज्यादा लोगों तक पहुंच है उसके पास उतना ही क्राउड रहता है, अर्निंग भी उसकी उसी हिसाब से ज्यादा रहती है। अगर आप अभी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा, फिर क्राउड वहां जाएगा। सारी चीजों को अप्लाई करने के बाद होता क्या है, लोगों की रीच नहीं होती। मैं एक बहुत बेहतरीन जिम खोल के बैठा हूँ, इंटीरियर अच्छा है, सर्विसेज मेरी अच्छी हैं, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंच ही नहीं पा रही, ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप सोशल मीडिया पे रील्स, वीडियो कंटेंट रोज डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने सर्विसेज के बारे में रेगुलर बताया करो आप, चाहे वो रिपीटेटिव कंटेंट ही क्यों ना हो। अगर आपने कोई वर्कआउट स्पेशलाइज रखा है या आपने कोई सर्विसेज स्पेशलाइज रखा है, तो उसके बारे में बार बार आपको सोशल मीडिया पे बताना पड़ेगा, कोलैब करना पड़ेगा, ज्यादातर लोगों तक रीच जाएगी। और ये एकदम से नहीं जाती, आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है। साल, 1.5 साल, 2 साल तक रेगुलर कंटेंट बनाना पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर लोगों को वर्ड ऑफ माउथ तक वो पहुंच जाता है और उसके बाद क्राउड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर जिम कभी फेल नहीं हो सकता और अर्निंग अच्छी होती है। तो आज ही यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप पोस्ट और रील्स और वीडियोस बनाना शुरू कर दो। खास करके वीडियो पे फोकस करो। अगर आपको शर्म आती है तो आप ना बोल के या पीछे से, कैमरे के पीछे से बोल के, आजकल तो वॉइस ओवर और बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो वैसे वीडियो बनाओ, लेकिन बनाना आपको जरूर है। रोज एक कंटेंट, चाहे 60 सेकंड का हो, 1 मिनट का हो, 3 मिनट का हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जाना ही चाहिए। तो ये अप्लाई करके देखो, आप बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज होगा आपके जिम में और आपके मेंबरशिप में। तो 100% इसको आपको अप्लाई करना ही है। नेक्स्ट और फाइनल जो स्ट्रेटजी है वो है डेटा एनालाइजेशन। आपको क्या करना होता है, आपको ट्रेंड पकड़ के रखना है, जो भी नया ट्रेंड आ रहा है जिम्स में आपके आसपास के, और डेटा एनालाइज कैसे करना है कि आपके पास साल भर में कितनी इनरोलमेंट हुई, कितने लोग छोड़ के चले गए और कितने लोग यहाँ पे अभी भी वर्कआउट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं आप। अब जो छोड़ के गए उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। अगर उसमें कोई कॉमन कारण है, जिम के स्पेस में कमी कारण हो सकती है, जिम में सुविधाएं कम कारण हो सकती है, जिम में गंदगी भी एक कारण हो सकती है, आपका कंपटीशन भी एक कारण हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा बड़ा जिम खुल गया, एक अच्छे इक्विपमेंट के साथ, एक अच्छी सर्विसेज के साथ, वो भी एक कारण हो सकता है। अगर आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा और आप डिनायल मोड में रहोगे तो जिम नहीं चलेगा। इसलिए आपको डेटा पे एनालाइज करना ही है। हर मंथ आपको लेकर रखना है कि चलिए मेरे पास 20 इनरोलमेंट हुई, 10 लोग चले गए, 10 कर रहे हैं अभी, लेकिन वो 10 लोग गए क्यों? तो 10 लोग गए क्यों, इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तभी आप उस एरर को दूर कर सकते हो और ज्यादा लोग रिटेन कर सकते हो। अब 10 लोग जो वर्कआउट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये भी डेटा होना चाहिए आपको। ऐसा क्या हो गया कि वो लोग रुके हुए हैं, तो अब उस पर भी फोकस करना है आपको। तो दोनों डेटा एनालाइज करने के बाद आप एक जगह पहुंच पाओगे कि क्या गलती हो रही है और क्या चीजें मैं सही कर रहा हूँ। तो इन स्ट्रेटजी को अप्लाई करके आप छोटे शहरों में भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो जिम से। मेंबरशिप और उससे ज्यादा ले सकते हो, आप फीस ज्यादा ले सकते हो, लेकिन आपको सुविधा देनी पड़ेगी, आपको मेहनत थोड़ा और उससे ज्यादा करना पड़ेगा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके जिम मेंबरशिप फी बढ़ाने में हेल्प करेगा और आप इन सारी स्ट्रेटजी को अपने जिम में अप्लाई करोगे। आप एकदम से सारे अप्लाई ना करके एक एक करके अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल इनिशिएटिव ले सकते हो, छोटा सा इनिशिएटिव ले सकते हो। और इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे जिम बिजनेस के रिलेटेड है, इक्विपमेंट के रिलेटेड है, न्यू जिम ओपनिंग के रिलेटेड है। तो आप कंटेंट जरूर कंज्यूम करो। चैनल में जाके विजिट करेंगे, आपको अलग अलग तरह की वीडियो मिलेगी जो आपकी हेल्प करेगी। और अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां जाके कॉन्टैक्ट करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जिम इक्विपमेंट की प्राइसिंग के बारे में, कैसे जिम आप लगा सकते हो, कितना स्पेस है तो कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको पर्सनली जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।